वेल ऑब्वियस हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है कि जनाब अब ऑक्शन पे गए हैं, तो कैसी रही जनाब इवेंट और कैसा लगा आपको प्लेयर्स? कुछ प्लेयर्स दे मिस्ड आउट द ट्रेन, कुछ लोग हैं इसमें। विद दैट वी आर मूविंग टू द फिनिशिंग ऑफ द शो। मेरे ख्याल में अमाद वसीम जो हैं वो उनको ले लिया गया इस्लामाबाद की तरफ से, और इफ्तिखार जो है उनको शायद पेशावर ने लिया है। ओके ठीक है, मतलब प्राइस तो सबको पता है किसको कितने में लिया। अच्छी चीज़ ये है कि वार्नर भी हैं, ब्रेस्टवेल भी हैं, डैरिल मिचेल को भी लिया है, लेकिन ये हैरानगी मुझे हो रही है, सीधी बात है, पीटर सिडर को ले लिए यार। यस 42 इयर्स ओल्ड पीटर सिडर, हम क्या निकालने चाह रहे हैं पता नहीं अपनी लीग को क्या मतलब, यानी वो कौन सा होता है? वेटरन्स लीग बनाना चाह रहे हैं। चले ठीक है, सियालकोट की टीम ने जो लिया, ऐसा नहीं है आप मतलब ठीक है बाहर के प्लेयर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो अवेलेबल है बस उसको लेते जाएं। देखे ना, अब एक बंदा अवेलेबल है उसको कोई ले नहीं रहा है। मसला पता है क्या मसला ये है कि हम अपने लड़कों के पीछे पड़ जाते हैं जी। 38 हो गया, 37 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 45 अपने सारे प्लेयर्स की बाहर से 42 साल के आगे खेलते हैं, बाहर से बड़े बड़े ले आते हैं। ये तो मजाक है ना, मतलब मेरे हिसाब से ये सब नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए। नहीं सेट कर पा रहे, व्हाई इज दैट सो? मतलब एक टाइम था कि हम हमने लाइन ली थी और हमारे पास अच्छे प्लेयर्स आए थे, बट नाउ ओवर एक लीग छोड़ के कोई ऐसा भंड जरूर हो जाता है जिसमें हम ओवर एज और ऐसे जो फेमस नहीं होते प्लेयर्स। अच्छा देखिए, एक तो ये जो रिपोर्ट थी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत देर तक चला है। उस वक्त तक जो थे खिलाड़ी बिके नहीं थे, बाद में शान मसूद भी 65 लाख में शायद चले गए हैं, जो अपना हमारे सऊद शकील वो भी 65 लाख में गए हैं। टेस्ट तो टेस्ट टीम के बेस प्राइस पे ही चले गए। हाँ, मतलब उससे 5 लाख ऊपर हो गए। उसके साथ साथ इफ्तिखार 80 में गए हैं, इमाद शायद 220 में, तो ये बाद में हो गया। आपने जहाँ तक इस चीज़ की बात की तो ये ठीक है, जो नए भी आपके कुछ लोग आए जिन्होंने टीमें ली हैं, 3 नए ओनर्स आए हैं, तो वो उनकी सोच है, वो टीम प्लेयर्स ले सकते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया हुआ है कि आप या तो पीसीबी कुछ डिसाइड करे कि किस एज तक और किस तरह से आपने खिलाड़ियों को लेना है। जहाँ तक आपने बात की, मेरा सवाल ये है कि कुछ खिलाड़ी मैं जानता हूँ, खुज़ैमा बिन तनवीर एक लड़का है जिसे मैंने यहाँ जोन 7 के मैचों में बैठे हुए देखा, तो सिस्टम में उसे ना कराची ने खिलाया, बड़ा डिजर्विंग लड़का था, वो कोशिश करके यूएई चला गया, वहाँ उसने ILT में जो तबाही मचाई, वो फिर जैसे उस्मान हुआ तो फॉरेन प्लेयर के तौर पे 90 लाख में आया। वसीम खान 1 करोड़ 10 लाख में, हसन खान पाकिस्तान अंडर 19 की टीम के प्लेयर थे, वो अमेरिका से आए 1 करोड़ 80 लाख में। शायान PIA से खेले थे अंडर 19 जब ये अमेरिका में, वो 60 लाख में आए। तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिसपे सिस्टम में हमने धक्का दिया, बट वो अमेरिका गए और दूसरे उससे आए, तो वो भी एक चीज है कि और साथ साथ ये कि सऊद शकील और आपका कप्तान जो है 65 लाख में, तो ऑक्शन में यही होता है। सऊद शकील लास्ट ईयर कोयटा ग्लैडिएटर के कैप्टन थे जी, और एज अ ओपनर खेलते थे जी, ठीक है। अब आप वो कप्तानी से भी गए, इतने कम पैसों में वो आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनको लिया गया है, तो कोई सिस्टम नजर नहीं आता। ये सी चीजें ना आपको सही करनी है कि भाई आपने कोई ऐसे प्लेयर देखे। मैं पहले दिन से ये चीजें बोलता रहा हूँ, मैं आज भी बोलता हूँ कि भाई PSL हो रही है, फ्रेंचाइजीज ठीक है, टीम्स लेती हैं, यही लीग है जिससे हमारी पाकिस्तान टीम में लड़के ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। बाकी डोमेस्टिक को तो साइड पे कर दो, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सही। तो ये कम से कम फ्रेंचाइजीज को क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये जरूर सख्ती होनी चाहिए कि भाई अपनी मनमानी नहीं करनी है, कहीं कहीं चल जाएगी लेकिन हर जगह पे नहीं चलेगी। आपने उन लड़कों को लेके आना, ये उनको खिलाना है, ये उनको कप्तान बनाना है, ठीक है। जो अब जिस तरह डिफरेंट लीग्स देखते हैं उसमें वो कप्तान अपनी फ्रेंचाइजीज के बने हुए जो रेगुलर T20 टीम के मेंबर्स हैं, हमारे यहाँ पे नहीं होता है।